इससे अच्छा तो रूस पाकिस्तान को हथियार ही दे देता, वो भारत के लिए कम खतरनाक होता। लेकिन रूस ने आज जो किया है और जो दिया है पाकिस्तान को, वो हथियार देने से भी ज्यादा खतरनाक है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खबर भारत के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज बनकर आई है। और देखिए, दुख की बात यह नहीं है कि रूस और पाकिस्तान के बीच में खिचड़ी पक रही है, वो पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है। अगर आप ध्यान से मेरी न्यूज़ फॉलो करते हैं तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि रूस पाकिस्तान के संबंध कैसे डेवलप हो रहे हैं। लेकिन खराब बात यह है, जो देखकर लगा, कि पिछले 2 साल से भारत की जनता अंधा सपोर्ट दे रही है यूक्रेन के खिलाफ रूस को। लिटरली सोशल मीडिया पर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेला जा रहा है रूस के खिलाफ, उसमें हमने रूस का जिस तरीके से पक्ष रखा है, रूस का साथ दिया है, उससे रूस को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। और ये बात को खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गे लावारोव मान भी चुके हैं। यानी कि मुश्किल वक्त में हम रूस का साथ दे रहे हैं, और अब जब हमारे ऊपर संकट आया है, मुश्किल हमारे दरवाजे पर खड़ी है, तो रूस हमारे दुश्मन देश का साथ दे रहा है। और देखिए, साथ देने की टाइमिंग उससे भी बुरी है। अगर आपको साथ ही देना था तो 2-3 महीने रुक जाते, कम से कम ये तो आप कह सकते थे कि चलो संकट के समय में हमने भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ऐसे वक्त में जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके की सपोर्ट चाहिए अपने दोस्तों से, तो रूस का ये कदम भारत के लिए बहुत घातक है। लेकिन ये कदम है क्या, क्यों घातक है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि रूस और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है। और ये एग्रीमेंट है कराची स्टील पावर प्लांट का, जिसके तहत रूस पाकिस्तान के अंदर 2015 से बंद पड़े स्टील पावर प्लांट को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से फिर से रिवाइव करने जा रहा है, फिर से शुरू करने जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पाकिस्तान का स्टील इंपोर्ट 30% तक घट जाएगा। और इतना ही नहीं, रूस को हर साल 4 से लेकर 5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा करेगा। अभी तक पाकिस्तान सारा स्टील दुनिया भर के देशों से खरीदता है, इंपोर्ट करता है, और ये स्टील बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ती है। पहली मार तो ये कि इस स्टील को खरीदने के लिए इन्हें अपने फॉरेक्स रिजर्व, अपने खजाने से डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है पहले ही संकट से जूझ रहा है, मुश्किल से 13-14 अरब डॉलर का बचा है, और हर साल वो तेजी से खर्च होता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने के करीब है। लेकिन उससे भी बड़ी मार ये है कि जो आप स्टील खरीदते हो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। जब दूसरे देशों से आप खरीदते हो स्टील, तो वो खुद बनाने के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, वो या तो डिले हो जाते हैं या बंद करने पड़ते हैं ओवर कोस्ट होने की वजह से। यानी कि जो मान लें किसी पुल को बनाने का निर्धारित समय 1 साल है, तो उसकी कोस्ट रखी गई है मान लीजिए $10 मिलियन, लेकिन स्टील के रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 30-35% बढ़ गए, तो उसकी कीमत करीबन आपको $12-13 मिलियन तक पड़ेगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिस वजह से आप पाकिस्तान में देखोगे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, बहुत सारी बिल्डिंग्स अधूरी बनी पड़ी हैं। पाकिस्तान उन्हें पूरी ही नहीं कर पा रहा। लेकिन इस स्टील पावर प्लांट के बनने से पाकिस्तान की इंपोर्ट की समस्या ख़त्म होगी, और साथ ही इनका डॉलर बचेगा। और उससे भी बड़ी बात, इनके अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जिससे कि अपनी जीडीपी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं, वो फिर से चालू हो जाएंगे। और जो अनसर्टेनिटी रहती है कि आज हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो ये कीमत है, आगे स्टील के दाम बढ़ गए तो वो बढ़ जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन्हें पता होगा कि पूरे साल हम अपनी फैक्ट्री से स्टील खरीद कर अपने प्रोजेक्ट पूरे करते रहेंगे, यहाँ पर फंड्स की समस्या नहीं आने वाली। यानी कि ये जो स्टील पावर प्लांट है सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन बन सकता है। वहीं इससे पाकिस्तान के कराची में जो बेरोजगारी की समस्या है उसे भी राहत मिलेगी। करीबन बताया जा रहा है कि कई हजार वर्कर को हायर किया जाएगा स्टील पावर प्लांट में काम करने के लिए।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस स्टील को एक्सपोर्ट करके डॉलर भी कमा सकता है। ताकि आपका सवाल होगा कि इस डील को देखकर तो लग रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान को ही मिल रहा है, तो फिर रूस ये क्यों कर रहा है? तो देखिए, रूस का फायदा ये है कि प्रतिबंध लगने के बाद उसका जो स्टील का कच्चा माल होता है, आयरन ओर, उसका एक्सपोर्ट लगभग ना के बराबर हो रहा है। और रूस चाहता है कि इस आयरन ओर को वो अपने देश से निकालकर दुनिया भर में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करके मोटी कमाई करे। इसीलिए वो पाकिस्तान को अपना एक मार्केट बनाकर यहाँ पर भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहता है आयरन ओर। हालांकि आप कहोगे कि भारत की मार्केट बड़ी है, रिच भी है, बहुत पैसा है, तो रूस यहाँ क्यों नहीं बेचता अपना कच्चा माल? तो जवाब है, भारत के पास खुद भारी मात्रा में आयरन ओर है और भारत दुनिया के टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर देशों की सूची में आता है। जी हाँ, हम इतना स्टील हर साल बनाते हैं तो हमें रूस की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए रूस भारत के दुश्मनों का सहारा ले रहा है। की बात यह है कि रूस को अच्छे से पता है कि जो अरबों डॉलर की कमाई पाकिस्तान की होगी, इसके अलावा अरबों डॉलर की बचत भी होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। इससे पाकिस्तान की सेना के पास बेहिसाब पैसा आएगा और वो पैसा भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो उससे भी दुखद बात तो ये कि चलो रूस को ये कदम उठाना ही था तो कुछ महीनों के बाद उठा लेते। इस वक्त जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी से जूझ रहे हैं, हमें हर हालत में अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है पाकिस्तान नाम के राक्षस से, तो हम उम्मीद ये करते थे कि कम से कम रूस 4-5 महीनों के बाद ये डील कर लेता। ऐसे मुश्किल वक्त में वो इससे दूर रहता, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि आपको चाहे अच्छी लगे या बुरी, लेकिन दुनिया में कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। हर देश अपने अपने हित देखते हैं।